Hello बच्चों, let's read the question. The question is a copper wire carries a current of density J equals to 1 ampere per mm square. Assuming that one free electron correspond to each copper atom, एक free electron जो है वो correspond कर रहा है एक copper atom को, then we have to evaluate the distance which will be covered by an electron during its displacement, which is L equals to 10 mm along the wire. ठीक है, वायर के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो कितना हो रहा है 10 mm का हो रहा है और हमें वो डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब हम इनके अराउंड क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो या फिर हम टेम्परेचर देते हैं, तो थर्मियोनिक मोशन भी होता है, थर्मल मोशन भी होता है। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करेंगे या फिर वॉल के साथ कोलाइड करेंगे। तो कोलिजन की वजह से क्या होता है, जो इनकी स्पीड होती है कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो इनकी स्पीड का हम एक एवरेज ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं, इनकी जो वेलोसिटी होती है कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो इनका एवरेज ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मेरी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और इनके मोशन की वजह से क्या फ्लो होने लगी, क्योंकि ये चार्ज है, चार्ज के मोशन की वजह से क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। उस करंट की वैल्यू जो होती है दैट इज गिवन बाय ENAVD, जहां पर E जो है वो चार्ज है, ये क्या है, डेंसिटी है। कौन सी डेंसिटी है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली जो n है वो n अपॉन v है, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, नंबर डेंसिटी बोल सकती हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये करंट आ जाती है और हम जानते हैं कि जो हमारी करंट डेंसिटी होती है J, वो I अपॉन A के बराबर होती है। तो ये ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखो हमें करंट डेंसिटी अगर निकालनी है तो इस I को A से डिवाइड करना पड़ेगा, तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ENVD बचेगा। तो यहाँ से अगर मैं VD की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी, J अपॉन EN के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है कि इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, अगर हम टाइम निकालें, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में क्या लगता है, जो टाइम लगता है, जो पाथ ट्रेवल करता है उसको तो हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, और जो टाइम लगता है टाउ दैट इज गिवन बाय उसने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है L, ये हमें वैल्यू दे रखी है L की, विच इज डिवाइडेड बाय टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिस्टेंस जो हो जाएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं VD की वैल्यू रख दूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, L अपॉन VD की वैल्यू कितनी होती है, J अपॉन EN, तो J और EN चला जाएगा आपका ऊपर। तो ये तो हमें टाइम मिल गया जो इतनी डिस्प्लेसमेंट में हमें लगेगा। अब हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जो एक्चुअली डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, जो भी एवरेज वेलोसिटी होगी, डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम हम निकाल चुके हैं और वेलोसिटी हमारी ये रही। तो ये हमारा, और उसके हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। बेसिकली हमारी क्या होती है, स्पीड होती है बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन, बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन। ठीक है, और यहाँ पर टाउ की अगर मैं वैल्यू लिख दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा V एवरेज NEL अपॉन J। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें J की वैल्यू तो गिवन है और L भी हमें गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमें गिवन है, जो लेकिन जो स्पीड है हमारे पास, स्पीड का जो एवरेज वैल्यू है वो हमें गिवन नहीं है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस का वो हमारा ये बनेगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।